जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। हम इस वीडियो में प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए लगभग 35 से 37 क्वेश्चन को देखेंगे जो डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है क्या कि पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किस प्रकार का है? तो यह कथन जो है बी हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। यह मन में बैठाया गया है कि पुरुष ही ज़्यादा दिमाग का तेज होता है, बुद्धिमान होता है, महिला उसके तुलना में कम बुद्धिमान होती है। यह एक लैंगिक पूर्वाग्रह है, ऐसी बात है नहीं। अगला है, फिर वही क्वेश्चन है, फिर आगे है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि डी हो जाएगा आंसर, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती है। अगला है, मतलब क्या है? मतलब परिवर्तन में पुरुष तो करता ही है, लेकिन परिवर्तन करना है, सामाजिक परिवर्तन करना है तो इसमें लड़की ही इसमें समर्थ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें सी आंसर है। पहले से देख लेते हैं। पहला है, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये कोई बात नहीं है, गलत हो जाएगा। इसके बाद लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, भी कोई बात नहीं है। बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होगा, यही बात है। लड़का हो लड़की कोई भी बुद्धिमान हो सकता है। फिर डी में है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, भी गलत बात है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है? तो उसको भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। अगला है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है? तो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो है लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। फिर अगला है, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को खाली स्थान है करते हैं और इसके बाद यह सीखने के वातावरण फिर खाली स्थान है, इसका आंसर ए हो जाएगा। यानी कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं और इसके बाद है रूपांतरित करते और यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है, तो एक क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। अगला है, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरण का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों के रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन को धोने के लिए करते हैं। इस यहाँ भी एक तरह का लैंगिक पूर्वाग्रह है। मतलब मेन उपकरण जो है, मेन औजार जो है लड़का मतलब रखेगा और लड़कियां को बर्तन धोने का काम और आंकड़े रिकॉर्ड करने का काम, यहाँ भी पूर्वाग्रह वाला ही काम हो रहा है, यानी रूढ़िवादिता वाला काम हो रहा है। तो यही है, तो यह प्रवृत्ति दर्शाती है, किस प्रकार की प्रवृत्ति दर्शाती है? तो इसका हो जाएगा इसका ए हो जाएगा आंसर। पुरुष और स्त्रियों की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एक गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। मतलब लड़की को ही चुना जाता है क्योंकि गान यहाँ उसका मन में बैठा हुआ है, पूर्वाग्रह है, रूढ़िवादिता है कि लैंगिक पूर्वाग्रह है कि वो लड़कियां ही ठीक से गा सकती है, लड़का ठीक से नहीं गा सकता है, तो यह लड़कियों को वरीयता देती है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो ये आंसर हो जाएगा। यह जो है लैंगिक पूर्वाग्रह है, लैंगिक पूर्वाग्रह पक्षपात है। अगला है, मानव व्यक्तित्व जो है किसका परिणाम है? तो मानव व्यक्तित्व जो है सी हो जाएगा आंसर, आनुवांशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। मानव व्यक्तित्व आनुवांशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सबसे बढ़िया तरीका कौन है? तो वह क्या है? डी हो जाएगा आंसर, शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान, यह आंसर हो जाएगा। अगला है, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होते हैं? तो अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। फिर अगला है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को
इसका क्या है, बी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। फिर अगला है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती है। सामाजिक भूमिकाओं के लिए सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती है, तो हो जाएगा सी हो जाएगा, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता हो जाएगा। अगला है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या है, वो भी लिंग पक्षपाती है। लिंग पक्षपाती है मतलब लैंगिक पूर्वाग्रह मन में बैठा हुआ है कि लड़के हैं गणित ठीक से बना सकता है, लड़की नहीं बना सकती हैं, तो इसे लिंग पक्षपाती है। अगला है, कक्षा कक्ष में लिंग विभेद क्या है। कक्षा कक्ष में लिंग विभेद क्या है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। अगला है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिया गया है, आपके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला देखते हैं, लड़कों को घर से बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। नहीं, घर के अंदर भी किया जाना चाहिए उसको, मतलब घर के बाहर के साथ साथ घर के अंदर भी काम करना चाहिए। ये नहीं, ये मेरे अनुसार गलत है। अगला है, लड़कियों के घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए, ऐसा भी कोई बात नहीं, लड़की के घर के साथ साथ बाहर के भी काम करना चाहिए। तीसरा में है, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, भी गलत है, ऐसा कोई बात नहीं, लड़की भी विज्ञान पढ़ सकती है, लड़का भी गृह विज्ञान पढ़ सकता है। डी में है कि लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता, लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कियों को। इसका आंसर हो कौन जाएगा, इसका आंसर बी में क्या है, लड़कों को घर के कार्य, सही हो, लड़कों को घर बाहर के साथ साथ, ये सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, बाहर के काम तो करेगा ही, साथ ही घर के काम में ही करना चाहिए, तो ये हो जाएगा, बाकी 3 गलत हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। लिंग समानता का मानदंड कौन हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन है, कक्षा में लिंग समानता, सी हो जाएगा इसका। कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों लड़कियों की संख्या की तुलना, यही हो जाएगा। अगला है, फिर वही क्वेश्चन है, अगला है, लिंग पक्षपात। लिंग पक्षपात किसकी ओर संकेत करता है। लिंग पक्षपात जो है किसकी ओर संकेत करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। यानी लिंग पक्षपात जो है किसकी ओर संकेत करता है, तो संकेत करता है कि सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। फिर अगला क्वेश्चन है, बच्चे, यहाँ खाली स्थान हो जाएगा, बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं, तो ट्यूशन को छोड़ करके। बच्चे जो है ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं, किसके द्वारा, मीडिया के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं, समाजीकरण के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं, और संस्कृति के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं, तो इसका आंसर ट्यूशन हो जाएगा। अगला है, राज्य स्तर की एक गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, यह एक तरह लैंगिक पूर्वाग्रह है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। अगला है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया, तो मर्रे के द्वारा किया गया। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास मर्रे के द्वारा किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है, किस पर आधारित होता है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, ये हो जाएगा। शिशु का अधिकांश व्यवहार जो होता है मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। फिर इसके बाद है, निम्नलिखित में से एक जोड़े को मिलान ठीक हुआ, किसका मिलान ठीक हुआ, तो इसका आंसर सी है, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, कक्षा 8 के एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र है कि शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, शिक्षिका के रूप में महिला
और मतलब शिक्षिका जो जितना भी है वो महिला हो सकती है, और घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला का प्रयोग मतलब महिला ही होगी। और डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष, यानी डॉक्टर पुरुष बनेगा और पायलट ही पुरुष बनेगा। तो डॉक्टर एवं पायलट के पुरुष, इस प्रकार का चित्र से बढ़ सकता है। क्या बढ़ सकता है? तो सी आंसर हो जाएगा, लिंग भूमिका निर्वाह खेल। लिंग भूमिका निर्वाह खेल हो सकता है। अगला आंसर है, क्वेश्चन है, एक उभयलिंगी व्यक्ति। उभयलिंगी मतलब वैसा व्यक्ति, एक उभयलिंगी का मतलब होता है नर और मादा का गुण एक ही व्यक्ति में नर और मादा दोनों का गुण हो तो वह उभयलिंगी होता है। तो क्या हो जाएगा? एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या है? इसका बी आंसर होगा। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में क्या होता है? आमतौर पर एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। मर्दाना गुण और स्त्री गुण दोनों का संयोजन होता है। फिर अगला है, एरिक्सन के अनुसार जटिल समस्या में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव करता है? तो वह ए आंसर हो जाएगा, तादात्म्य पहचान की करता है। तादात्म्य पहचान क्या है? इसका आंसर तादात्म्य पहचान संकट अनुभव करता है। इसके बाद है, अगला है, खिलौने, पहनावे के वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो यह क्या प्रदर्शित करता है? यह जेंडर रूढ़िवादिता, बी हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता प्रदर्शित करता है। अगला है, जेंडर क्या है? तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है। बी, सी और डी दोनों में एक ही है, तो यही में से दोनों हो जाएगा। सी एक ही चीज दोनों है, सी एंड डी हो जाएगा। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। सी और डी में से कोई भी दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक ही है। अगला है, समाचार पत्रों से कहानियां एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो इसका डी आंसर होगा, लैंगिक, यानी जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो बच्चे के समाजीकरण में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, विद्यालय भी करता है, परिवार भी करता है और पास पड़ोस भी करता है। जैसे इसका डी हो जाएगा, सारा के सारा 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। अगला हो जाएगा, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विचार क्या है? इसका आंसर है, यह शिक्षक में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। क्या है? यह शिक्षक में जो है लिंग पक्षपात का उदाहरण है। पक्षपाती है कि लड़का को ज़्यादा ध्यान दे रहा है और लड़की को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। अगला है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? इससे पहले वाला ही है। क्या होगा? जेंडर पक्षपात हो गया, जेंडर पक्षपात, ये हो जाएगा आंसर। अगला है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो इसका हो जाएगा, ए हो जाएगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। क्या है? बच्चे में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए बच्चे निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। अगला है, समाज में विभिन्न लिंगों की एक उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? तो जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? ये क्या हो जाएगा? लैंगिक जेंडर विभेदीकरण हो जाएगा, जेंडर विभेदीकरण ये हो जाएगा। क्या रहा है? समाज में विभिन्न लिंगों के मतलब लैंगिक विभेदीकरण हो रहा है, जेंडर विभेदीकरण। तो समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं? तो जेंडर विभेदीकरण कहते हैं। अगला है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है। इसमें
पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है, यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यानी पिता जो है घर के कार्य करते हैं और माँ जो है साहसी कार्य मतलब हिम्मत वाला काम यानी बाहरी काम करती है। तो यह किस तरह के है? तो बी, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने का काम है। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने वाला काम है। जो पिता जो है घर में काम कर रहे हैं और माता जो बाहरी काम कर रही है, तो इसका मतलब है यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। और इस तरह से लगभग क्या 37 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखे हैं, जो प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए डीएलएड से संबंधित जितने क्वेश्चन था जो पूछा जाता उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और फिर से आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।